हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। स्वागत है आप सबका सुकृपा क्लासेज पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग एसएससी सीजीएल टियर 1 एग्जाम 2024 के शिफ्ट में पूछे सकने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके जीएस मिससेलेनियस व करंट अफेयर्स के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, ये सारे क्वेश्चंस हमारे आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्नों के सभी टॉपिक्स, प्रश्नों के लेवल व प्रश्नों के टेंस, इसके अलावा दोस्तों आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के प्रश्नों को पूरी तरह से एनालाइज करके बनाया गया एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो दोस्तों, आप लोग इन्हें कॉन्सेंट्रेट होकर सॉल्व करें। क्वेश्चंस कम सॉल्व होने पर पुनः प्रश्नों का रिवीजन करें, ताकि एसएससी सीजीएल टियर 1 एग्जाम 2024 में आप लोग जीके जीएस मिससेलेनियस व करंट अफेयर्स के टॉपिक से अच्छा स्कोर कर सकें। ध्यान रखें दोस्तों, आपके एग्जाम में आपका पूरा जीके यानी कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पूरा आपका मिससेलेनियस यानी विविध का चैप्टर, पूरा आपका जीएस यानी कि जनरल साइंस व करंट अफेयर्स, इन सभी टॉपिक्स का अच्छा खासा वेटेज है। 50 नंबर्स के क्वेश्चंस आपके इन सभी टॉपिक से पूछे जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं हम लोग करंट के टॉपिक से। सबसे पहले दोस्तों हम लोग करंट को कवर करेंगे, पुनः अन्य सभी टॉपिक्स को इसी वीडियो में कंप्लीट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है दोस्तों, 71वीं मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब किसने जीता? रिसेंटली करंट से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बिल्कुल आपके ट्रेंड में है, आपके लेवल में है। क्वेश्चन है हमारा, 71वीं मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब किसने जीता? करेक्ट आंसर होगा क्रिस्टीना पिस्कोवा, जो कि चेक गणराज्य से आती हैं। अब चूंकि दोस्तों रिसेंटली करंट से हमारा क्वेश्चन आया हुआ है, तो इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं, अधिकांश प्रश्नों को हम लोग यहीं पे कवर करेंगे। यही हमारे प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी है दोस्तों, कि जिस भी टॉपिक्स को हम लोग उठाएंगे, उस टॉपिक्स के अधिकांश प्रश्नों को पूरे स्टॉप हेड के साथ वहीं पे कवर करेंगे। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आप लोग सारे क्वेश्चन सिलेक्ट रखे गए हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, जून 2024 में लगातार दूसरी बार लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? करेक्ट आंसर होगा ओम बिरला को। आपके हर टॉपिक से दोस्तों यहाँ पे सुपर क्वेश्चंस लगाए गए हैं, आप लोग सभी प्रश्नों को पूरी तरह से रिवाइज जरूर करेंगे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारा, जून 2024 में किसे भारतीय सेना के अगले उप प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? करेक्ट आंसर होगा एनएस राजा सुब्रमण्यम को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्या है दोस्तों, हाल ही में तेलंगाना स्थापना दिवस यानी कि तेलंगाना फाउंडेशन डे 2024 कब मनाया गया है? करेक्ट आंसर होगा 2 जून को। नेक्स्ट, जून 2024 में किसे तंबाकू नियंत्रण के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो पीवी सिंधु को। पूरी तरह से आप प्रिपेयर रहेंगे। नेक्स्ट, भारत के लोकसभा चुनाव 2024 में कितने करोड़ लोगों ने मतदान देकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो 64.2 करोड़ लोगों ने। अगला क्वेश्चन है आपका, वर्ष 2024 में हैदराबाद को पूर्णतः किस राज्य की राजधानी बनाया गया है? तो तेलंगाना की। किस राज्य की? तेलंगाना की। हर क्वेश्चन से आप लोग पूरी तरह से प्रिपेयर हैं। सबसे पहले हम लोग करंट को कवर कर रहे हैं, इसके आगे दोस्तों इसी वीडियोस में अन्य टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन अगला है आपका, जून 2024 में किस देश ने अपनी पहली अंतरिक्ष एजेंसी कासा की स्थापना की है? तो दक्षिण कोरिया ने। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी कि एनएचआरसी का नया कार्यवाहक अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? विजय भारती सैनी को। अगला क्वेश्चन है, 18वीं लोकसभा चुनाव 2024 में किस राजनीतिक पार्टी ने सबसे ज्यादा सीटें जीती हैं? तो भारतीय जनता पार्टी ने। नेक्स्ट, विश्व पर्यावरण दिवस यानी कि वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 2024 कब मनाया गया है? करेक्ट आंसर होगा 5 जून को। नेक्स्ट, किसे दीनदयाल बंदरगाह प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो सुशील कुमार सिंह को। आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन है आपका, जून 2024 में किसने एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति का खिताब फिर से हासिल कर लिया है? तो गौतम अडानी ने। हर क्वेश्चन से आप लोग पूरी तरह से प्रिपेयर रहेंगे। हम आपको बताना चाहते हैं दोस्तों, आपके एग्जाम में जो 50 नंबर्स के क्वेश्चंस का वेटेज है, हमारे द्वारा एसएससी वाले एग्जाम्स का पीडीएफ पूरी तरह से रेडी किया गया है, क्योंकि आपका सीजीएल भी लगा हुआ है, इसके बाद में एमटीएस है, फिर जीडी भी आ रही, तो इनके पूरे पाठ्यक्रम को पूरी तरह से कवर किया गया है। और ये पीडीएफ दोस्तों अभ्यर्थियों को दिए जा रहे हैं। इसमें आपका पूरा जीके का पोर्शन आएगा, यानी हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पूरा आपका मिससेलेनियस यानी विविध का चैप्टर आएगा, पूरा आपका जीएस यानी कि जनरल साइंस, और पूरा आपका करंट अफेयर्स। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्या है, हिंदी साहित्य भारती पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? करेक्ट आंसर होगा कृष्ण प्रकाश को। नेक्स्ट, विश्व दुग्ध दिवस यानी कि वर्ल्ड मिल्क डे 2024 कब मनाया गया है? 1 जून को। नेक्स्ट, वर्ष 2024 में रिलायंस इंडस्ट्रीज द्वारा भारत के पहले मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पोर्ट का निर्माण कहाँ शुरू किया गया है? तो चेन्नई तमिलनाडु में। एग्जैक्ट लोकेशन भी जो हमारे द्वारा दोस्तों मेंशन किया था, प्रिपेयर रहिए। क्वेश्चन इस तरीके से बनते हैं, ऑप्शन में यही आ जाए तो आपके क्वेश्चन ना मिस हो, ना आपको तुक्का लगाना पड़े। नेक्स्ट, विश्व तंबाकू निषेध दिवस 2024 कब मनाया गया? 31 मई को। वहाँ दोस्तों जून 2024 में किसे राज्यसभा में सदन का नया नेता नियुक्त किया गया है? तो जेपी नड्डा को। नेक्स्ट, अंतरराष्ट्रीय नाविक दिवस 2024 हाल ही में कब मनाया गया? 25 जून को। ये करंट के क्वेश्चन है, जिनको हम लोग एक साथ कवर कर रहे हैं, आगे भी अन्य टॉपिक्स को कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन अगला है दोस्तों आपका, फ्रेंच ओपन 2024 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो कार्लोस अल्कारेज ने। नेक्स्ट,
विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस यानी कि वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे 2024 कब मनाया गया? 7 जून को। वह जून 2024 में एप्पल को पछाड़कर दुनिया की दूसरी सबसे मूल्यवान कंपनी कौन बन गई? तो इनविटा है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, विश्व महासागर दिवस यानी कि वर्ल्ड ओशियंस डे 2024 कब मनाया गया? 8 जून को। हर क्वेश्चन से आप लोग पूरी तरह से प्रिपेयर रहेंगे। थोड़ा सा पीडीएफ के बारे में बताने का चाहेंगे दोस्तों, पुनः हम लोग क्वेश्चंस को कवर करेंगे। ध्यान देंगे दोस्तों, 3 पीडीएफ लगा हुआ है। सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों एसएससी आल एग्जाम 2024 के बारे में। इसका पीडीएफ हमारे द्वारा पूरी तरह से दोस्तों रेडी कर दिया गया है। आपका दोस्तों सीजीएल, इसके बाद में एमटीएस आप जानते हैं, फिर जेडी है, तो इनके पूरे पाठ्यक्रम को कवर किया गया है। 100 रुपीज़ पेड फीस है। व्हाट्सअप नंबर आप लोगों के सामने, जहां पर आप जुड़कर पीडीएफ ले सकते हैं। यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम का नया वर्जन पीडीएफ हमारे द्वारा रेडी किया गया था दोस्तों, काफ़ी हेल्पफुल गया। 100 रुपीज़ पेड फीस थी। ये पीडीएफ काफ़ी विद्यार्थियों को दिए गए। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आरपीएफ कांस्टेबल एसआई एग्जाम 2024 का पीडीएफ भी हमारे द्वारा रेडी कर दिया गया है। 100 रुपीज़ इसकी भी पेड फीस रखी गई। बढ़ेंगे हम लोग अगले क्वेश्चंस की ओर। थोड़े क्वेश्चन और है करने के, पुनः हम लोग अगले टॉपिक की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन है आपका, T20 मैच में 500 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? तो रोहित शर्मा है। नेक्स्ट, इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि आईपीएल 2024 का खिताब किसने जीता है? कोलकाता नाइट राइडर्स ने, आप जानते होंगे केकेआर। नेक्स्ट, नॉर्वे शतरंज टूर्नामेंट 2024 में महिला एकल का खिताब किसने जीता? वैशाली ने। व कर्मचारी चयन आयोग एसएससी, ये आपको जानना जरूरी भी है, कि अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राकेश रंजन को। आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन है आपका, भारत फ्रांस संयुक्त सैन्य अभ्यास जिसका नाम है शक्ति 24 का 7वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया दोस्तों, या किया जाएगा? तो उमरोई मेघालय में। नेक्स्ट, वर्ष 2024 में किसे लता मंगेशकर दीनानाथ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो रणदीप हुड्डा को भी किया गया और अमिताभ बच्चन को, 2 लोगों को किया गया है। पूरी तरह से आप प्रिपेयर रहेंगे। आगे बढ़िएगा। अगला क्वेश्चन आपका करंट का क्या है दोस्तों? वर्ष 2024 में आईसीसी T20 विश्व कप का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? उसेन बोल्ट और युवराज सिंह को। नेक्स्ट, प्रबोवो सुबियांतो को किस देश का नया राष्ट्रपति नियुक्त किया गया? इंडोनेशिया का। अगला है, विश्व विरासत दिवस यानी कि वर्ल्ड हेरिटेज डे 2024 कब मनाया गया? 18 अप्रैल को। व इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि आईपीएल 2024 में ऑरेंज कैप का खिताब किसने जीता? विराट कोहली ने। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन यानी आईएसए का 99वां सदस्य कौन बन गया दोस्तों? स्वेन है। नेक्स्ट, 2024 में 98वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों गुलजार जगतगुरु रामभद्राचार्य को किया गया है। नेक्स्ट, भारतीय वायुसेना ने वायु शक्ति 24 अभ्यास का आयोजन कहाँ किया है? तो राजस्थान में। हर क्वेश्चन से आप लोग पूरी तरह से प्रिपेयर रहेंगे। आगे बढ़ते हैं, थोड़े क्वेश्चन और हैं करंट के। क्या क्या है दोस्तों? विश्व क्षय रोग दिवस 2024 हाल ही में कब मनाया गया? 24 मार्च को। नेक्स्ट, हिंद महासागर में भारतीय नौसेना के द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन का नाम क्या है? तो ऑपरेशन संकल्प है। नेक्स्ट, 71वें मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब किसने जीता? क्रिस्टीना प्लिस्कोवा ने, जो कि चेक गणराज्य से आती हैं। और किस देश में विश्व की पहली हवाई टैक्सी सेवा का शुभारंभ किया गया है? तो दुबई में। ध्यान रखेंगे, संयुक्त अरब अमीरात का दोस्तों जो शहर है दुबई, यहाँ पे दोस्तों विश्व की पहली हवाई टैक्सी का शुभारंभ किया गया है। नेक्स्ट, किस राज्य में 36वां राष्ट्रीय पुस्तक मेला का आयोजन किया गया? तो हैदराबाद तेलंगाना में। वह हिंदी पत्रकारिता दिवस 2024 हाल में कब मनाया गया? 30 मई को। नेक्स्ट, जून 2024 में 18वीं लोकसभा में विपक्ष के नेता यानी कि लीडर ऑफ ओपोजिशन कौन बने? तो राहुल गांधी, आप लोग जानते होंगे। आगे बढ़िएगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्या लगा है दोस्तों, देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन रखा गया है, अंडर 17 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो 11 पदक। नेक्स्ट, एक पेड़ माँ के नाम अभियान, एक दोस्तों अभियान है, नाम क्या है? एक पेड़ माँ के नाम अभियान। पूछा जा रहा है कि शुरुआत किसके द्वारा की गई? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। नेक्स्ट, जून 2024 में महासागरीय स्थिति रिपोर्ट 2024 को किसके द्वारा जारी किया गया? तो यूनेस्को। इसका फुल फॉर्म आप ध्यान रखें दोस्तों, पूछ ले आता है, UNESCO यानी कि यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन। स्थापना 1945 में हुई थी। सारी चीज़ें सीट के माध्यम से दोस्तों लगा के आपके पीडीएफ में मेंशन है। और इसकी दोस्तों जो मुख्यालय इसका फ्रांस की राजधानी पेरिस में है। नेक्स्ट, लोकसभा चुनाव 2024 में सबसे अधिक वोटों के अंतर से जीतने वाले सांसद कौन बने हैं? शंकर लालवानी। और जून 2024 में प्रसिद्ध अंबुबासी मेला किस राज्य में प्रारंभ हुआ? तो असम में। ये हमारे करंट के क्वेश्चन थे जिनको एक साथ हम लोगों ने कवर किए हैं। आगे बढ़ेंगे, थोड़ा सा पीडीएफ के बारे में बात करते हैं दोस्तों। आरपीएफ का हम बता चुके हैं, पूरी तरह से रेडी है दोस्तों। यूपी कांस्टेबल एग्जाम नया वर्जन था। एसएससी आल पूरी तरह से रेडी है। और साइंस का दोस्तों अलग से विद्यार्थियों के कहने पर केवल स्पेशल पीडीएफ साइंस यानी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का भी रेडी किया गया है। चलते हैं हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका किस टॉपिक से देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन रखा गया है,
हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किस वाद्य यंत्र से? करेक्ट आंसर होगा बांसुरी से। यानी कि वादक एवं उनके वाद्य यंत्र आपका सुपर टॉपिक है, ट्रेंडिंग टॉपिक है, एवरग्रीन टॉपिक है। डायरेक्टली आपके हर शिफ्ट में दोस्तों यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, जितने भी एसएससी के द्वारा एग्जाम्स कंडक्ट करवाए जाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट सीट आपके सामने 100% सब कुछ कवर किया गया है। इस सीट को आप अच्छे से रिवाइज रखते हैं। कोई भी क्वेश्चन दोस्तों इस टॉपिक से आते हैं, ना क्वेश्चन आपसे मिस होंगे और ना ही क्वेश्चन आपसे गलत होंगे। तो चलिए दोस्तों, इस टॉपिक को हम लोग पूरी तरह से कवर करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन था आपका, हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किस वाद्य यंत्र से? करेक्ट आंसर होगा बांसुरी से। अब इस सीट को अपने सामने करते हैं। इसी में से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस बनते रहते हैं, डायरेक्टली रिपीट होते रहते हैं। सब कुछ आपके पीडीएफ में पूरी तरह से मेंशन है। चलिए शुरू करते हैं। पहला पॉइंट है दोस्तों, जाकिर हुसैन, अल्लाह रखा खां, गुदई महाराज, सफात खान और लतीफ़ खां। 5 नाम दिए गए हैं दोस्तों। पाँचों के पाँचों मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, जो कि तबला वादक हैं। नेक्स्ट, पंडित रविशंकर, बिलायत खां, निखिल बनर्जी और वंदे हसन व शाहिद परवेश। 5 नाम यहाँ पर भी हैं दोस्तों। पाँचों के पाँचों मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, जो कि सितार वादक हैं। फिर है हरिप्रसाद चौरसिया, पन्नालाल घोष, रोनू मजूमदार और राजेंद्र कुलकर्णी। 4 नाम ध्यान रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, जो कि बांसुरी वादक हैं। नेक्स्ट, अमजद अली खां, अलाउद्दीन खां, अली अकबर खां और हाफिज खां। 4 नाम यहाँ पर भी ध्यान रखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो कि सरोद वादक हैं। आगे बढ़िएगा, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां दोस्तों। उसके बाद में दयाश शंकर जगन्नाथ, 2 नाम आप ध्यान रखेंगे, जो कि सहनाई वादक हैं। नेक्स्ट, गोविंद स्वामी पिल्लई और एल सुब्रमण्यम। 2 नाम यहाँ पर भी ध्यान रखेंगे, जो कि वायलिन वादक हैं। नेक्स्ट, उस्ताद रहमान खान, केवल 1 नाम ध्यान रखिए, पखावत से हैं। एक ही नाम ध्यान रखिए, टीबी गोपाला कृष्णन, जो कि मृदंग से संबंधित हैं। एक ही नाम ध्यान रखिए, नीरू स्वामी पिल्लई, जो कि नादस्वरम से हैं। एक ही नाम ध्यान रखिए, शिव कुमार शर्मा, जो कि संतूर से हैं। एक ही नाम ध्यान रखिए, असद अली खां, जो कि रुद्र वीणा से हैं। एक ही नाम ध्यान रखिए, एस बालचंद्रन, जो कि केवल वीणा से। और एक ही नाम अन्नपूर्णा देवी, जो कि सुरभार। इतना आप लोगों को यहाँ से ध्यान रखने। जब चाहे दोस्तों आप पीडीएफ से 1 मिनट में रिवाइज कर सकते हैं। आप जानते हैं इसी में से क्वेश्चंस बनते रहते हैं दोस्तों। हम कभी इसमें ऑप्शन नहीं रख सकते, कारण आप समझ गए होंगे। अगर ऑप्शन रख देंगे तो ये चीज़ें आपकी कभी कंप्लीट नहीं हो पाएंगी, क्योंकि केवल दोस्तों टाइम टेकिंग होगा। आपका स्रोत का बांसुरी में जाएगा, पखावज का आपका दोस्तों संतूर में चलाएगा। तो इस टॉपिक को कम से कम समय इसमें स्ट्रेटजी के जरिए आप इस तरह से पूरी तरह दोस्तों कंप्लीट कर सकते हैं। चलते हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने देखेंगे, किस टॉपिक से क्वेश्चन रखा गया है, दिल्ली सल्तनत का शासनकाल कब से कब तक था? करेक्ट आंसर होगा 1206 से लेकर 1526 ईस्वी तक। दोस्तों मिडिवल हिस्ट्री का बहुत बड़ा पार्ट दिल्ली सल्तनत आप जानते हैं। केवल 2 टॉपिक्स यानी 2 क्वेश्चन 2 सेट के माध्यम से दोस्तों हम लोग मिडिवल हिस्ट्री को पूरी तरह से कवर कर सकते हैं। एक आपका दिल्ली सल्तनत हो गया, एक आपका दोस्तों मुगल वंश हो गया। तो एक सेट आपके सामने दोस्तों दिल्ली सल्तनत 1206 से लेकर 1526 ईस्वी तक, जिसका शासनकाल क्रम था। मोस्ट इंपॉर्टेंट सीट आपके सामने। इस ईस्वी के बीच में जितने भी क्वेश्चंस आपके दोस्तों दिल्ली सल्तनत से बन सकते हैं, सब कुछ A to Z कवर किया गया है। पूरी तरह से आप अपडेट रखेंगे। कोई भी क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछ लिया जाता है दोस्तों, ना क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपसे मिस होंगे और ना ही क्वेश्चन आपसे गलत होंगे। तो चलिए दोस्तों, इस पार्ट को हम लोग पूरी तरह से कवर करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन था हमारा, दिल्ली सल्तनत का शासनकाल कब से कब तक था? करेक्ट आंसर होगा 1206 से लेकर 1526 ईस्वी तक। अब एक दोस्तों फैक्ट आप लोग क्रम से कॉन्स्टेंट होकर देखिएगा। पहला पॉइंट है, भारत पर पहला सफल मुस्लिम आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में किया था। उसने सिंध एवं मुल्तान को जीत लिया था। नेक्स्ट, महमूद गजनवी ने 1001 से 1027 ईस्वी के बीच में भारत पर 17 आक्रमण किए। इनमें 1025 ईस्वी में सोमनाथ के शिव मंदिर पर किया गया आक्रमण सबसे प्रसिद्ध था। नेक्स्ट पॉइंट, मोहम्मद गौरी को भारत में तुर्क सत्ता का संस्थापक माना जाता है। पूरी तरह से आप प्रिपेयर रहेंगे। ये बेसिक चीज़ें थी। अब यहाँ से दोस्तों आपका दिल्ली सल्तनत स्टार्ट हो जाता है। देखिएगा, सबसे पहले हम लोग शासनकाल के क्रम को देखेंगे कि डायरेक्टली क्वेश्चन कोट मिलाने के लिए अलग अलग ट्रेन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए, दिल्ली सल्तनत के सिंहासन पर कुल 5 राजवंशों ने शासन किया था। इन राजवंशों का दोस्तों शासनकाल क्रम से इस प्रकार है। पहले दोस्तों गुलाम वंश, जिसका शासनकाल था 1206 से लेकर 1290 तक। दूसरा आपका आता है दोस्तों खिलजी वंश, जिसका शासनकाल था 1290 से 1320 तक। उसके बाद में आता है तुगलक वंश, जिसका शासनकाल था 1320 से लेकर 1414 तक। चौथा आपका आता दोस्तों सैयद वंश, जिसका शासनकाल था 1414 से लेकर 1451 तक। और पांचवा आपका आता है दोस्तों लोधी वंश, जिसका शासनकाल था 1451 से लेकर 1526 ईस्वी तक। पूरी तरह से आप क्लियर रहेंगे। अब चलिए, जितने यहाँ से क्वेश्चन हो सकते हैं उनको पूरी तरह से आप क्रम से कवर कीजिए। पहला क्वेश्चन है, गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे दोस्तों? तो कुतुबुद्दीन ऐबक थे। नेक्स्ट, गुलाम वंश के किस शासक को
लाख वक्स के नाम से जाना जाता है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक हैं। अगला है कुतुब मीनार की नींव किस शासक ने डाली थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। नेक्स्ट, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान की मृत्यु चौगान या पोलो खेलते हुए हुई थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक की ही है। और पांचवा क्वेश्चन आपका कुतुबुद्दीन ऐबक से बनता है कि कुबतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। 5 क्वेश्चन यहाँ से प्रिपेयर रखेंगे जो डायरेक्टली कुतुबुद्दीन ऐबक से जुड़ी हुई हैं। अब आगे बढ़िएगा। अगला है दोस्तों, तुर्कान चहलगानी दल का गठन किसने किया था? करेक्ट आंसर होगा इल्तुतमिश ने। नेक्स्ट, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने इक्तादारी प्रथा चलवाई थी? तो इल्तुतमिश ने। सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट, कुतुब मीनार के निर्माण कार्य को किसने पूरा करवाया था? तो इल्तुतमिश ने ही। आगे बढ़िएगा। दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी? तो फारसी थी। नेक्स्ट, किताबुल हिंद की रचना किसने की थी? अल-बरूनी ने। नेक्स्ट, आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? सिकंदर लोदी के द्वारा। नेक्स्ट, भारत के प्रथम महिला मुस्लिम शासिका कौन थी? तो रजिया सुल्ताना थी। नेक्स्ट, रजिया सुल्तान ने कब से कब तक शासन किया था? तो 1236 से लेकर 1240 तक। अगला है लौह एवं रक्त की नीति किसने अपनाई थी? तो बलबन ने। नेक्स्ट, बाजार नियंत्रण प्रणाली किसके द्वारा अपनाई गई थी? तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। नेक्स्ट, तुगलक वंश की स्थापना किसने की थी? गयासुद्दीन तुगलक ने। अगला है यात्री इब्न बतूता किस देश का निवासी था? तो मोरक्को का। नेक्स्ट, किताबुल रहला नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? इब्न बतूता ने ही। नेक्स्ट, अलाई दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। और तुगलकनामा की रचना किसने की थी? तो अमीर खुसरो ने। यहाँ तक आपको पूरी तरह से प्रिपेयर रखने हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग पीडीएफ के बारे में दोस्तों बात करेंगे। एसएससी एमटीएस का अलग से रेडी किया गया है, यूपी कांस्टेबल बात हो चुकी है, रेलवे वाले एग्जाम्स और साइंस का स्पेशल पीडीएफ। चलते हैं अगले दोस्तों क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका किस टॉपिक से लगा देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन रखा गया है केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? करेक्ट आंसर होगा देहरादून में। अब आप जान गए होंगे कौन सा आपका टॉपिक है। भारत के महत्वपूर्ण दोस्तों जो रिसर्च आप जानते हैं कि दोस्तों जो अनुशोध संस्थान है, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों। वन अनुसंधान संस्थान हो गया आपका, आलू अनुसंधान संस्थान, चावल अनुसंधान, तो जितने हो सकते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सब कुछ पूरी तरह से कवर है। इसी में से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन बनते रहते हैं, रिपीट होते रहते हैं। तो आप इस टॉपिक को यहाँ से पूरी तरह से क्लियर रखेंगे। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन थे हमारे केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? करेक्ट आंसर होगा देहरादून में। अब देखिएगा टॉपिक है आपका भारत के प्रमुख शोध संस्थान। एक तरफ शोध संस्थान के नाम है, दूसरी तरफ उनकी स्थिति, यानी इसमें हमें डॉक्टरी दोस्तों लोकेशन बताने होते हैं। सबसे पहले भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान जो कि नई दिल्ली में है। अगला है केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान जो कि कटक में है। फिर है भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान जो कि लखनऊ में है। कहाँ पे? लखनऊ में। आगे बढ़िएगा, जितने इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए A to Z सब कवर है। अगला है केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान जो कि शिमला में है। नेक्स्ट है केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान जो कि राजमुंदरी में है। फिर है केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान जो कि देहरादून में है। नेक्स्ट है भारतीय चीनी तकनीकी संस्थान जो कि कानपुर में है। फिर है भारतीय लाख अनुसंधान संस्थान जो कि रांची में है। अगला है राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान जो कि करनाल में है। नेक्स्ट है केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान जो कि जलगोड़ा में है। केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान चेन्नई में है। और केंद्रीय खानन अनुसंधान संस्थान जो कि धनबाद में। कहाँ पे? धनबाद। सब कुछ पूरी तरह से आप प्रिपेयर रखेंगे। थोड़े और रह गए, चलेंगे अगले टॉपिक की ओर। अगला क्या दोस्तों? केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान जो कि लखनऊ में है। फिर भारतीय सर्वेक्षण विभाग जो कि देहरादून में है। अगला भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान जो कि नई दिल्ली में है। नेक्स्ट राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला जो कि जमशेदपुर में है। फिर है दोस्तों भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग जो कि कोलकाता में है। नेक्स्ट भारतीय परमाणु अनुसंधान केंद्र जो कि ट्राम्बे में है। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान दोस्तों पणजी में है। कहाँ पे? पणजी में। अगला क्या है दोस्तों आपका? नेक्स्ट है दोस्तों भारतीय पेट्रोलियम संस्थान जो कि देहरादून में है। केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान संस्थान रुड़की में है। केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में है। केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है। और भारतीय खगोल संस्थान आपका बेंगलुरु में। इतना यहाँ से आप लोगों को पूरी तरह से क्लियर रखने A to Z जहाँ जहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बन सकते हैं सब कुछ आपके PDF में पूरी तरह से मेंशन है। अगला क्वेश्चन आपका क्या लगा है? हर्षचरित्र नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो बाणभट्ट है। अब टॉपिक आपका क्या दोस्तों? जो महत्वपूर्ण प्राचीन पुस्तकें आप जानते हैं, डाकली कादम्बरी हो गया, हर्षचरित्र हो गया, जितने भी हो गए सब कुछ दोस्तों आपके एग्जाम में पूरी तरह से ट्रेंड में रहते हैं। आपके हर शिफ्ट में क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो ये A to Z पूरी तरह से कवर है, आप रिवाइज रखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन था हमारा हर्षचरित्र नामक पुस्तक के लेखक कौन है? करेक्ट आंसर होगा बाणभट्ट। अब टॉपिक है आपका महत्वपूर्ण प्राचीन पुस्तकें एवं उनके लेखक। एक तरफ महत्वपूर्ण पुस्तकों के नाम है, दूसरी तरफ लेखक के नाम। सबसे पहले पृथ्वीराज रासो मोस्ट इम्पोर्टेंट लेखक कौन है? चंद्रवरदाई हैं। आगे बढ़िएगा, देखिएगा साथ साथ में दोस्तों गीतांजलि हो गया, गार्डनर हो गया, पोस्ट ऑफिस और गोरा, चारों मोस्ट इंपॉर्टेंट है इनके। किनके? रविन्द्रनाथ टैगोर के।
दोस्तों अगला है 49 डेज, इनके लेखक अमृता प्रीतम है, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला आपका क्या लगा है दोस्तों, ट्रेन टू पाकिस्तान, क्या ट्रेन टू पाकिस्तान लेखक खुशवंत सिंह है। रंगभूमि के लेखक प्रेमचंद हैं। पल्लव के लेखक सुमित्रा नंदन पंत हैं। कुरुक्षेत्र या उर्वशी के दोस्तों और उर्वशी के लेखक रामधारी सिंह दिनकर हैं। अनहैप्पी इंडिया के लेखक लाला लाजपत राय हैं। भारत भारती के लेखक मैथिली शरण गुप्त हैं। कागज ते कैनवास के लेखक अमृता प्रीतम है। पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा है। द कंपनी ऑफ वीमेन का लेखक दोस्तों कौन है, खुशवंत सिंह है। कौन है, खुशवंत सिंह है। आगे बढ़िएगा, क्या है आपका प्रेम वाटिका, जिसके लेखक रस खान हैं। नेचुरल हिस्ट्री के लेखक पिल्ली हैं। बुद्ध चरितम के लेखक अश्वघोष हैं। कादम्बरी के लेखक बाणभट्ट हैं। अमरकोश के लेखक अमर सिंह हैं। शाहनामा के लेखक फिरदौसी हैं। सूर सागर, सूर सालावली और साहित्य लहरी, तीनों ध्यान रखिएगा सूरदास हैं। आगे बढ़िएगा, अगला क्या है दोस्तों आपका हुमायूंनामा, जिसकी लेखिका गुलबदन बेगम है। लाइफ डिवाइन के लेखक अरविंद घोष हैं। अनामिका के लेखक सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं। यामा के लेखक महादेव वर्मा है। एन एरिया ऑफ डार्कनेस के लेखक BS नायपाल हैं। हिंदू व्यू ऑफ लाइफ के लेखक डॉक्टर एस राधाकृष्ण हैं। राजतरंगिणी के लेखक कल्हड़ हैं। कुमार संभवम, अभिज्ञान शाकुंतलम और मेघदूत, लेखक कालिदास हैं। कौन है, कालिदास हैं। आगे बढ़िएगा, अगला क्या है दोस्तों आपका मालती माधव, जिसके लेखक भवभूति हैं। किताबुल हिंद के लेखक अलबरूनी हैं। दादा कामरेड के लेखक यशपाल हैं। चिदम्बरा के लेखक स्मितानंदन पंत हैं। द डार्क रूम, माई डेस और मालगुडी डेस, लेखक RK नारायण हैं। चंद्रकांता के लेखक देवकी नंदन खत्री हैं। कामसूत्र के लेखक वात्स्यायन हैं। हितोपदेश के लेखक दोस्तों नारायण पंडित हैं। अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य या कौटिल्य हैं। इनका एक और नाम है विष्णुगुप्त, ये भी आप लोग ध्यान रखिए। आगे बढ़िएगा, थोड़े और हैं, क्या क्या है दोस्तों कामायनी, जिसके लेखक जयशंकर प्रसाद हैं। अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि हैं। इंडिका के लेखक दोस्तों मेगास्थनीस हैं। A to Z सारी चीज़ें जो भी टॉपिक उठाए जाते हैं कवर कर लिए जाते हैं। अगला गीत गोविंद लेखक जयदेव हैं। पद्मावत के लेखक मलिक मोहम्मद जायसी हैं। आईने अकबरी और अकबरनामा दोनों के साथ ध्यान रखेंगे अबुल फजल हैं। बीजक के लेखक दोस्तों कबीरदास हैं। गोदान और कर्मभूमि दोनों के साथ ध्यान देंगे, लेखक कौन है, प्रेमचंद है। कौन, प्रेमचंद। आगे बढ़िएगा, अगला क्या है दोस्तों आपका इंटरनल इंडिया, लेखक इंदिरा गांधी। कुली के लेखक दोस्तों मुल्कराज आनंद, उम्मीद खटकम के शुद्रक। इतना आपको प्रिपेयर रखने, PDF के लिए व्हाट्सअप नंबर है। चलते हैं अगले टॉपिक्स की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारे सामने देखेंगे किस टॉपिक से है। क्वेश्चन रखा गया है विटामिन D का रासायनिक नाम क्या है। करेक्ट आंसर होगा कैल्सीफेरॉल। क्वेश्चन किस टॉपिक से दोस्तों, विटामिन से है। अब आप जानते हैं आपका सुपर टॉपिक है, ट्रेंडिंग टॉपिक है, एवरग्रीन टॉपिक है विटामिन। बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं, जितने हो सकते हैं दोस्तों। सीट आपके सामने 100% सब कुछ पूरी तरह से कवर है। अलग अलग ट्रेंड से क्वेश्चंस रख दिए गए हैं, पूरी तरह से आप अपडेट रखते हैं। कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में विटामिन से रिलेटेड आते हैं, ना क्वेश्चन आपके मिस होंगे और ना ही आपको तुक्का लगाना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों इस मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को हम लोग कवर करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन था हमारा विटामिन D का रासायनिक नाम क्या है। करेक्ट आंसर होगा कैल्सीफेरॉल। अब A to Z आप देखिएगा। पहला क्वेश्चन क्या रखा गया है, मछली के लीवर ऑयल में डैश डैश कर दिया गया है, प्रचुर मात्रा में होता है, तो विटामिन D है। नेक्स्ट, घाव को भरने में सहायक विटामिन है दोस्तों, तो विटामिन C है। नेक्स्ट, खट्टे फलों का एक समृद्ध स्रोत माना जाता है, तो विटामिन C है। नेक्स्ट, कौन कौन से विटामिन जल में घुलनशील हैं, तो विटामिन B, C है। और कौन कौन से विटामिन वसा में घुलनशील हैं, तो विटामिन A, D, E, K है। पूरी तरह से आप प्रिपेयर रहेंगे। अब ये सीट आपके सामने है। विटामिन सारे नाम दोस्तों, उनके रासायनिक नाम और कौन सी विटामिन की कमी से कौन से रोग होते हैं वो भी पूरी तरह से यहाँ पे मेंशन कर लिया गया है। यानी 100% परफेक्ट सीट आपके सामने है। पूरी तरह से आप रिवाइज रखेंगे, सब आपके PDF में पूरी तरह से मेंशन है। चलिए शुरू करते हैं। एक तरफ दिया गया पहले विटामिन के नाम, उसके बाद में उसके रासायनिक नाम और फिर कमी से होने वाले रोग। पहले दोस्तों विटामिन के नाम, उसके बाद में रासायनिक नाम और लास्ट में है कौन से विटामिन की कमी से कौन से रोग हो सकते हैं। शुरू करते हैं दोस्तों। विटामिन A की बात की जाए, रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। इसकी कमी से रतौंधी और संक्रमणों को खतरा, ऐसे रोग हो सकते हैं। नेक्स्ट, विटामिन B1 की बात की जाए, रासायनिक नाम थायमिन होता है। इसकी कमी से वेरी होता है। नेक्स्ट, विटामिन B2 की बात की जाए, इसका रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन होता है। इसकी कमी से क्लोसिस होता है। नेक्स्ट, विटामिन B5 की बात की जाए, इसका रासायनिक नाम निकोटिनामाइड होता है। इसकी कमी से पेलाग्रा नामक रोग होता है। विटामिन B12 की बात की जाए, इसका रासायनिक नाम साइनोकोबालामिन होता है। इसकी कमी से प्रवासी या रक्तता जैसे रोग होते हैं। विटामिन C आपका मोस्ट ऑन रहता ही है। रासायनिक नाम स्कॉर्बिक एसिड होता है। इसकी कमी से स्कर्बी और मसूड़े का फूलना। विटामिन D की बात की जाए तो इसका रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल होता है। इसकी कमी से रिकेट्स आप लोग जानते हैं, जिसे कि कुपोषण के नाम से भी जाना जाता है। 2 पॉइंट और रह गए, पूरी तरह से आप कवर रखेंगे।
एक है दोस्तों विटामिन ई, जिसका रसायन नाम टोकोफेराल होता है। इसकी कमी से जनन शक्ति का कम होना। और विटामिन के की बात की जाए, इसका रासायनिक नाम होता है फिलोक्विनोन, और इसकी कमी से रक्त का थक्का न जमना। आप जानते हैं डॉक्टरी क्वेश्चन पूछा था कि कौन सी विटामिन की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है, तो विटामिन के है। पूरी तरह से आप प्रिपेयर रहेंगे। चलते हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है दोस्तों, देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन रखा गया है जेनेटिक कोड की खोज किसने की थी? करेक्ट आंसर होगा हरगोविंद खुराना ने। क्वेश्चन कहाँ से आप चुका दोस्तों? जनरल साइंस का जो हमारा बायो का टॉपिक है, आपका सुपर टॉपिक है चिकित्सा संबंधी खोज। जनरल साइंस के बहुत सारी सीटें दोस्तों आपके पीडीएफ में पूरी तरह से लगाई गई हैं। तो चलिए इस सुपर टॉपिक्स को हम लोग पूरी तरह से कवर करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन था हमारा जेनेटिक कोड की खोज किसने की थी? करेक्ट आंसर होगा हरगोविंद खुराना ने। अब टॉपिक है हमारा प्रमुख आविष्कार एवं उनके आविष्कारता, जो कि बायो के चिकित्सा संबंधी खोज से लिए गए हैं। चलिए शुरू करते हैं। सीट को अपने सामने करेंगे दोस्तों। एक तरफ दिया गया है खोज एवं आविष्कार के नाम, दूसरी तरफ दिया गया है खोजकर्ता एवं आविष्कारक के नाम। सबसे पहले दोस्तों रक्त परिवहन या आप कहिए रक्त संचरण, जिसकी खोज विलियम हार्वे ने की थी। इंसुलिन का टीका की खोज एफ वाइटिंग ने की थी। हृदय परिवर्तन की खोज डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड ने की थी। हाइजे का टीका की खोज रॉबर्ट कोच ने की थी। डीडीटी की खोज डॉक्टर पॉल मोलर ने की थी। बेरी की चिकित्सा की खोज आइजक मेन ने की थी। डीएनए की खोज जेम्स वाटसन तथा क्रिक ने की थी। सब कुछ पूरी तरह से आपको प्रिपेयर रखने, जितने फैक्ट हमारे द्वारा दिए जा रहे हैं सब कुछ आपके पीडीएफ में पूरी तरह से मेंशन है। नेक्स्ट, जेनेटिक कोड की खोज हरगोविंद खुराना ने की थी। बैक्टीरिया की खोज ल्यूवेन हाग ने की थी। पेंसिलिन की खोज सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। रक्त समूह की खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। होम्योपैथी के जनक हैनीमैन माने जाते हैं। विटामिन की खोज फंक ने की थी। अब विटामिन में अंदर चलेंगे तो विटामिन ए की खोज मैककोलन एवं एम डेविस ने की थी। विटामिन बी की खोज केवल मैककोलन ने की थी। सब कुछ पूरी तरह से आपको प्रिपेयर रखने हैं। आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन है आपका विटामिन सी, जिसकी खोज एफ होस्ट ने की थी। विटामिन डी की खोज मैककोलन ने की थी। चेचक का टीका की खोज एडवर्ड जेनर ने की थी। टीबी की चिकित्सा की खोज रॉबर्ट कोच ने की थी। हाइड्रोफोबिया की चिकित्सा की बात की जाए, खोज लुई पास्चर ने की थी। मलेरिया की चिकित्सा की खोज डॉक्टर रोनाल्ड रास ने की थी। पोलियो ड्रॉप की खोज एल्बर्ट सोबिन ने की थी। पोलियो टीका की खोज जॉनी साल्क ने की थी। किसने? जॉनी साल्क ने। थोड़े और रह गए हैं, क्या क्या दोस्तों? अगला है आपका किडनी मशीन, जिसकी खोज कोल्फ ने की थी। स्ट्रिप्टोमाइसिन की खोज दोस्तों सेल्मन और वाक्समैन ने की थी। विषाणु की खोज इम्यूनोस्की ने की थी। टेरामाइसिन की खोज फिंडेल ने की थी। बीसीजी की टीका की खोज दोस्तों ग्यूरिन कालमेट ने की थी। टाइफाइड के जीवाणु की खोज रोवर्थ ने की थी। किसने? रोवर्थ ने। कैंसर के जीन की खोज रॉबर्ट दोस्तों विनवर्ग ने की थी। और ओपन हार्ट सर्जरी की खोज वाल्टन लिलेहल ने की थी। किसने? वाल्टन लिलेहल ने। सब कुछ पूरी तरह से आपको प्रिपेयर रखने। ये हमारा पीडीएफ के दोस्तों पीडीएफ का व्हाट्सएप नंबर, जिसमें ये सारे पीडीएफ्स दिए जाते हैं। तो ये थे दोस्तों इस सीरीज के हमारे टॉप एमसीक्यूज के प्रश्न, जिनको यहाँ पे हम लोगों ने सॉल्व किए हैं। उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोगों ने सॉल्व किए होंगे और देखे होंगे कि यहाँ से आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। तो दोस्तों इसी तरह के वीडियोस के लिए आप हमारे स्टडी चैनल सुकृपा क्लासेस से जुड़े चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे द्वारा दी जाने वाली सभी वीडियो आप क्रम से सबसे पहले देख सकें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियोस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।